कहते हैं राजनीति में सब कुछ संभव है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल तक जो भाजपा की आलोचना करते थे और तरह तरह की बयानबाजी आती थी सामने, और अब वो भाजपा में ही शामिल हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं अशोक तंवर की, इस समय हमारे साथ मौजूद है। कल तक हम देखते थे कि काफी भाजपा की आलोचना होती थी, लेकिन आज आप भाजपा के साथ आपने अपना शुरुआत करी है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आलोचना जो उस समय के हालात थे, उस समय का नेतृत्व था, उस समय की सोच थी, उसके हिसाब से था। और जो हमने पढ़ा था उस समय तक, उसके बाद हमने कुछ और पढ़ा, कुछ और देखा, कुछ और जाना। उसके बाद हमारा भी सोच वो बदली। और इतनी लंबी 3 दशक की राजनीति देखने के बाद मुझे लगता है कि आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी के और मजबूती से आवश्यकता है। 140 करोड़ हमारे देश की आबादी होगी। अभी भी हम जहां हमें पहुंचना चाहिए था वहां हम नहीं पहुंचे हैं। आज भी बहुत तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। बेरोजगारी है हमारे सामने, इस देश को बांटने की चुनौती है। आज भी शिक्षा में जिस तरीके से काम होना चाहिए, 12-14 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तब जाकर के शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में 39 साल लग जाते हैं। दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ का हाईवे मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। मैं 5वीं क्लास में था, मैं जब आता था इस रोड पे तो मैं देखता था कि बनते 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 बनते। तो ये देश का सौभाग्य है कि आज काम की गारंटी की बात हो रही है। मोदी जी गारंटी दे करके काम कर रहे हैं, अपने ही कार्यकाल में पूरा करके दिखाते हैं। तो इससे बड़ा तो ये सब भाजपा में आपने देखा, इसलिए आप प्रभावित हुए? नहीं, भाजपा भी देखा, बाहर से भी देख रहे थे हम, बाहर से भी देख रहे थे। लेकिन धीरे 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 पहले हमें भी लगता था कि भाई मोदी जी भी ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन बाद में हमने देखा नहीं, वो बोलते बोलते नहीं, वो करके दिखाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि करने और कथनी में जो फर्क दूसरी पार्टियों के उसमें है। अब देश में कुछ लोग बड़े बड़े मंचों से करते हैं कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, वो फिर कट्टर बेईमान निकलते हैं। तो चीज़ें जब तक जाओगे नहीं, इस कमरे में मैं आया हूँ तो इस कमरे में मुझे पता है यहाँ टेबल रखी है, यहाँ ये कुर्सी रखी है, यहाँ 10 लोगों की बैठने की जगह है। जब मैं इस कमरे में आऊँगा ही नहीं तो बाहर से तो मैं अपनी एक काल्पनिक बातें बनाता रहूँगा ना कि इस कमरे में ये है वो है, या आप जैसा कोई भाई बताएगा, कोई अच्छा बताएगा, कोई बुरा बताएगा। तो ऊपर वाले ने मेरी ये जो राजनीतिक यात्रा है वो पूरी करी, दिखाया उसने। और मैं समझता हूँ कि अब हम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में 2024 में जनादेश और बड़ा हो, उसके लिए काम करेंगे। आपने कहा कट्टर ईमानदार जो कहते हैं, यानी आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, लेकिन इधर हरियाणा में कहें तो खट्टर साहब भी ईमानदार कहते हैं, हम ईमानदार हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि तरह तरह के घोटाले इस सरकार में हुए हैं, तो फिर ये कैसे आप इसको करेंगे? देखिए, मनोहर लाल जी के बारे में किसी ने, मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने कोई सबूत दिया हो, किसी ने वो। और सरकार की कार्रवाई जारी है लगातार। अगर कोई पकड़ा जाता है, कितने अधिकारी, आईएएस, आईपीएस और नीचे के अधिकारी, बहुत लोग जेल में डाले। तो इसलिए कहने में और करने में या सबूत देने में बहुत फर्क है। और मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि भाई मनोहर लाल जी के ऊपर ये डायरेक्ट कोई आरोप है। तो इसलिए जो लोग ये बोलते हैं उनसे हम कहेंगे कि भाई सबूत दे, कार्रवाई करवाएंगे। मोदी जी से और मनोहर लाल जी से गुजारिश करेंगे, और वो तो खुद ही उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस। तो साहब, आपने आम आदमी पार्टी में जब ज्वाइन किया था तो क्या मतलब सोचा था उस समय, क्या आपको आभास हुआ था कि इस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद आप किस तरह की राजनीति कर पाओगे? उस समय जो फीडबैक था, मैंने उस समय लोगों की सुनी। मेरे को तो नहीं, मैंने लोगों ने मेरे को कहा कि नहीं, हमें यहाँ चलना चाहिए, यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये अच्छे लोग हैं, ये ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन जो मामला था वो तो बिल्कुल उल्टा था। यहाँ तो मजबूत आदमी से डरने वाले लोग हैं।
कि भाई ये मजबूत हमारे पास कैसे आ गया, इसको संभालेंगे कैसे, इस तरह की सोच है। तो डर डर मजबूत आदमी आप कांग्रेस में भी थे, तो फिर कांग्रेस में भी यही सब कुछ था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। हमने काम किया और वहाँ भी ब्लैकमेल हो गया। यहाँ राजनीतिक देवी देवता भी तैयार हो चुके हैं, वो चढ़ावा मांगते हैं। भगवान तो अब जैसे 2 दिन के अंदर जो राम मंदिर बना है, 3 करोड़ 71 लाख नहीं, हाँ 3 करोड़ 71 लाख का चढ़ावा वहाँ पर आया। वो तो भगवान को लोग अपने आप चढ़ा करके आते हैं समर्पण भाव से। तिरुपति जी में हमारे मंदिरों के ऊपर कितना चढ़ावा चढ़ता है। ये लोग जो भ्रष्ट लोग हैं, ये अपने आप को देवी देवताओं से बड़े मानने लगे हैं। ये चढ़ावा मांगते हैं, जिसके पास चढ़ावा है उसको ये राजनीतिक आशीर्वाद दे देते हैं। अब ये अगर मेरे को 20-30 साल पहले इन्होंने पढ़ा दिया होता, वैसे तो हमारी सोच थी नहीं ऐसी, क्योंकि हम साधारण परिवार से, फौजी परिवार से थे, तो घर में यही बताया जाता था भाई जितना है मामला उसी में अपना गुजारा करो, उसी में संतुष्टि रहो। आपके साथ ही क्यों होता है तंवर साहब? क्या क्या मानते हैं आप इसको कि आप मेरे मेहनत साथ- करते हैं? क्योंकि आपने 2014 में हमने देखा मेरे अकेले के साथ नहीं होता, ऐसे देश में लाखों लोग हैं जिनके साथ होता है। हर आदमी लड़ने की सोच नहीं रखता, हर आदमी रिस्क नहीं लेता, हर आदमी के अंदर त्याग करने का जज्बा नहीं है। लोग बर्दाश्त करते रहते हैं। मेरे को भी बहुत लोग पाठ पढ़ाते थे, भाई बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, वो फलाना कितने दिन का मेहमान है, फिर चला जाएगा, फिर अपनी बारी है। मेरे को ऐसा समझाते थे लोग। मैंने कहा नहीं भाई, हम गलत बर्दाश्त नहीं करते, ना हम गलत करते ना हम बर्दाश्त करते, क्यों करेंगे। जब हमने काम किया तो पूरी शिद्दत से किया, पूरे हरियाणा में खूब साइकिल चलाई, पैदल चले, संघर्ष किया। यही विधानसभा के बाहर हमने लाठियां खाई, हमारे साथियों ने खाई। तो हमने देखा कि कांग्रेस में अब आम आदमी पार्टी के साथ जो है समझौता किया है। पहला समझौता चंडीगढ़ जहां आप बैठे हैं यहीं से हुआ। मेयर पद आम आदमी पार्टी ने लिया, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी कांग्रेस को दिया गया। तो लगता है कि जिस कांग्रेस को आप छोड़कर आए उसी से समझौता आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या ये वजह भी मानते हैं? मैंने कहा कि वजह एक नहीं होती, कभी भी वजह बहुत होती है। उनका सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, देश के बारे में क्या सोचते हैं, प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे अपने लीडर्स को, अपने वर्कर्स को, उनको कैसे डील करते हैं। मैं इसी में अर्जेंट कर रहा हूं सर कि जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद ये इस पार्टी का उग्र हुआ, मतलब आई ये पार्टी, उसके बाद उसी पार्टी से ये समझौता आज कर रही है। हमने देखा कि कांग्रेस के समय में आंदोलन हुआ। अब जैसे मेरे को कोई साथी अभी आपसे पहले बोल रहा था कि जी आप अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, तो आम आदमी पार्टी भी तो कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी, फिर क्यों उनके साथ समझौता कर रहे हैं। ये परिस्थितियां हैं, लेकिन उसमें सच्चाई ईमानदारी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और वो हमारा हमेशा जो गाइडिंग जो फोर्स है, जो हमारा एक मापदंड है, वो हमेशा मैं उसी को रखता हूँ। और जो देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ हमेशा लड़ता हूँ। कांग्रेस के संगठन को लेकर आपने काफ़ी कोशिशें की कि कांग्रेस का संगठन बने, लिस्ट भी आपने जारी की थी, लेकिन फिर वो लिस्ट आ नहीं सकी और इस बीच आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए। कुमारी शैलजा आई, उन्होंने भी लिस्ट जारी की, फिर कुमारी शैलजा भी नहीं बना पाई और फिर वो प्रदेश अध्यक्ष उनको भी हटना पड़ा। अब उदयभान है, उन्होंने 31 दिसंबर 2023 की अंतिम तारीख दी थी कि 31 दिसंबर 2023 तक कांग्रेस का संगठन बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा और कांग्रेस फिर जो है जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो भी टीम के सदस्य हैं, वो काम करना शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है, जैसा कांग्रेस छोड़ के आए थे वैसा ही है या कुछ बदलाव हुआ? और कमजोर हो गई है। नतीजे 2024 में पता चलेंगे। वो जो 31 सीटें थी वो हमारी थी, हमारी मेहनत करी हुई। लोगों को, बहुत लोगों को यही नहीं पता था मैंने छोड़ दी है, क्योंकि किसी भी बात का संदेश नीचे जाने में और ऊपर आने में बहुत समय लगता है। नीचे से फीडबैक ऊपर, ऊपर से नीचे। तो बहुत लोगों को लगता था कि नहीं यार, जिन्होंने संघर्ष किया है उन्हीं लोगों को हमें जनादेश देना है। उनको क्या पता उनके साथ धोखा हो गया, षड्यंत्र करके सारे लोग मिल करके। तो इसलिए जहाँ तक संगठन का सवाल है तो मुझे नहीं लगता। और वो तो उदयभान जी जो बोल रहे हैं कि भाई मैं संगठन के जो डेट उन्होंने दी थी, उनके बेचारे के हाथ में है भी क्या।
वो तो संगठन की डेट कोई और बोलता, फिर उससे आप सवाल पूछते, इनसे पूछना भी क्या है। तो इनका कोई उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, वो तो खुद ही जो है डमी आदमी है। तंवर साहब, जिस पार्टी को छोड़कर आए, अभी अनुराग ढांडा से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए तो हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। यदि ये गठबंधन हो जाए, पहली बात तो होगा नहीं, तो चुनाव परिणाम पिछली बार से भी ज़्यादा खराब इनके लिए होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी अच्छे होंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2024 के अंदर जो देश की 10 सीटें हों जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीते, उसमें 5 हरियाणा की हों, पिछली बार सिर्फ 2 थी। तो हम उस लक्ष्य के साथ मिलकर के काम करेंगे और उसी के अनुरूप मैं समझता हूं कि लोगों का रुझान जो दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से 500 साल पुराने जो इस देश के जो मुद्दे, तो मैं नहीं कहूँगा, जो आस्था और विश्वास के केंद्र थे, उनको आज जिस तरीके से बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उसके ऊपर काम किया है। देश की एकता और अखंडता को जो खराब करने के लिए जो मुद्दे थे, जिसको जबरदस्ती क्रिएट किया गया था जब ये देश बना, चाहे वो धारा 73 का मामला हो, तो लोग ये देख रहे हैं कि ये पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती भी है, करती भी है और देश के बारे में सोचती है, इसलिए उनको मजबूत मौका तो साहब, आपने मिलेगा। जितना समय आम आदमी पार्टी में काम किया, क्योंकि उसके अनुसार मैं ये पूछ रहा हूँ कि भगवंत मान ने कहा है कि हम 13 की 13 लोकसभा में पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हरियाणा में कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे तो 10 की 10 सीट जीत जाएंगे। आप कैसे देखते हैं बयानबाजी? एक ही पार्टी के नेता एक तरफ गठबंधन मना कर रहे हैं, एक तरफ हाँ कर रहे हैं, आपका क्या उसमें? ये इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम बोले क्या, और विरोधाभास तो साफ है ही। वहां दोनों कह रहे हैं 13-13 लड़ेंगे, यहाँ धक्के से कह रहे हैं हम अलायंस करेंगे, और नेता कुछ और सोच रहा है। नेता ये सोच रहा है जेल में जाने से बचूं कैसे। तो बड़ा अजीब स्थिति है, इसीलिए ऐसे दिशाहीन लोग, भ्रमित लोगों के साथ मैं नहीं समझता कि देश को खड़ा होना चाहिए। इनका एक ही एजेंडा है कि मोदी हटाओ। ये मोदी जी को देखते हैं और फिर इनका मन में कुछ गुदगुदी होती नहीं, इकट्ठे हो, फिर इनके ऊपर अहम और स्वार्थ हावी हो जाता है, फिर ये अलग अलग चलने की बात करते हैं। तो अभी बहुत से लोगों ने तो डिक्लेयर कर ही दिया कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है इंडी अलायंस का कोई भविष्य नहीं है। तो आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे सर? क्योंकि चर्चाएं हैं, लोकसभा सिरसा अंबाला सीट खाली है। मैं आम आदमी पार्टी छोड़ करके आया हूँ, मैंने कांग्रेस भी देखी है। मैं पार्टी की बढ़ोतरी के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए जो भी मेरी भूमिका पार्टी निर्धारित करेगी उसको मैं निभाने का काम करूँगा। बाकी व्यक्तिगत इच्छाएं तो हमारी बहुत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हम हमेशा संगठन के बारे में सोचते हैं और जहाँ होते हैं वहाँ पूरे समर्पित भाव से। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने सुना बीजेपी के नेता अशोक तंवर, जिन्होंने अपनी साफ तौर से हर सवाल का जो है जवाब देते हुए नजर आए। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।